बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, यानी उनकी दुआ हर सूरत में रब्बुल आलमीन कबूल फरमाते हैं। और वो 3 किस्म के लोग कौन कौन से हैं? फरमाया इमामुल आदिल, कि अदल व इंसाफ करने वाला हुक्मरान, ऐसा हुक्मरान जो अपनी रियाया के साथ अदल व इंसाफ से काम लेता हो, ऐसा हुक्मरान जो है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। नंबर 2, मजलूम, जिस पर जुल्म किया गया हो, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। रब्बुल आलमीन मजलूम की दुआ को फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। एक रिवायत में ये भी है कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान जितने भी पर्दे हाइल होते हैं उन सब को हटा दिया जाता है। जैसे ही वो किसी के बारे में बद्दुआ करता है तो अल्लाह ताला को फ़ौरन कबूल फरमा लेते हैं। इसलिए जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, किसी का हक खाते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, वो ये बात जहन में रखें कि मज़लूम की दुआ जो है वो रब्बुल आलमीन कबूल फ़ौरन फरमाते हैं और उसकी बद्दुआ और रब्बुल आलमीन के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं होता। और इसी तरह तीसरा शख्स, तीसरे वो लोग हैं, फरमाया कि रोज़ेदार जो है इनकी इफ्तार के वक़्त, यानी जब इफ्तार का वक्त होता है वो वक्त बड़ा ही मुश्किल होता है, वो आखिरी 5-10 मिनट गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन वो आखिरी 5-10 मिनट जो होते हैं, 10 मिनट जो होते हैं वो बड़े कीमती होते हैं। अल्लाह के यहाँ वो बड़े कबूलियत का वक्त होता है। फरमाया कि इफ्तार का जो वक्त है उस वक़्त रोज़ेदार जो भी दुआ करता है रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमा लेते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस कीमती वक्त से फ़ायदा उठाएं और रब्बुल आलमीन से दुआ मांगें। हम जो भी अपनी हाजत है, हम जो भी अपनी ज़रूरत है, हम वो रब्बुल आलमीन से इफ्तार के वक़्त मांगें। रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह ताला हमें वो फ़ौरन अता फरमा देंगे।